नमस्ते गाइस, हर हर महादेव। आज के ब्लॉग में हमसे बात करने वाले मेरा आज का डे कैसा हुआ और मैंने क्या क्या काम किया, स्टार्टअप में क्या क्या काम किया और मैंने क्या क्या स्टडी किया और कुछ लास्ट थॉट्स सब क्या क्या लाइफ के ये सब आपसे मैं बताऊँगा। स्टार्ट करता हूँ आज के डे से। तो नाइट से तो आपको पता है कि मैं नाइट नहीं सोता, मेरा नाइट का कोई स्लीप शेड्यूल है ही नहीं और नाइट में मेरा कोई सोने का नहीं है। और मैंने आज जो कि मेरे 12 से लेके जो भी 12 से लेके 6 बजे तक का टाइम है, तो उस समय मैंने स्टडी किया जैसे कि रोबोटिक्स। मेरे को क्योंकि रोबोटिक्स बहुत पसंद है ड्यू टू घर से मतलब बोला गया, इसकी वजह से मेरे को सिविल में गवर्नमेंट एग्जाम करना पड़ता। आज के सिर्फ मेरी बात नहीं है, आज के समय इंडिया में आप बहुत सारे घर में जाओगे तो यही आज के समय प्रॉब्लम पेरेंट्स समझते हैं अधिकार कि एजुकेशन जो होता है ना, वो चीज़ आपको अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है वही चीज़ कर पाओगे। आप ये नहीं कि आप किसी ने कोई बोल दिया कि ये कर लो, आप उससे खुश नहीं रह पाओगे। कर तो लोगी तो नॉट फॉर योर हैप्पी। आज के समय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय देखोगे आप मुखर्जी नगर जाके राजेंद्र नगर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसे पसंद नहीं पाती है। तो मेरे को तो सीधी बात, मेरे को वो चीज़ पसंद है जिसकी वजह से मेरे पास ये एक टाइम बचता है जो नाइट का, तो मैं उसमें अपने सबसे पे टाइम देता हूँ। स्टार्टअप रोबोटिक स्टार्टअप मेरे को बहुत पसंद है, तो इसके वजह से मैं इस टाइम देता हूँ। तो और आज मैंने क्या किया था आपसे के लिए, मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था। जिस आर्टिकल में ये था कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ह्यूमन लाइक ब्रेन कैसे बनाए, मतलब कि हाँ, तो मैकेनिकल बॉडी बना रहे हैं ना, आर्टिफिशियल बॉडी जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन एक बायोलॉजिकल बॉडी है, वो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल बॉडी में बायोलॉजिकल टाइप ब्रेन कैसे बनाए जो कि बिना प्रोग्रामेबल हो और ह्यूमन की तरफ सोच सके, थिंकिंग हो। तो उस चीज़ पे आर्टिकल था आज का आर्टिकल में मैंने ये चीज़ बताया कि क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। और उस आर्टिकल में ये भी चीज़ मेंशन होगा कि उस रोबोटिक्स के बारे में कि क्या ऐसा कौन सा मटेरियल हम सब यूज करके डेवलप कर सकते हैं। बट दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिसर्च, नॉट फॉर डायरेक्टली बस मैंने वो चीज़ बता दी क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगा और क्या प्रोसेस हो सकता है एक बार ट्रायल करने के लिए, पर हो सकता है उस चीज़ की तरह। तो उस मटेरियल का नाम मैंने बताया, उसमें बता हुआ है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया है। क्यों जेली लाइक स्ट्रक्चर? दिस है कंडक्टिविटी, और उसमें कुछ मेटल है जो कि मटेरियल है जिसमें कंडक्टिविटी होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करते हैं, उसी से जेली लाइक एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि न्यूरॉन्स पास करेगा सिग्नल की तरह, ह्यूमन के न्यूरॉन की तरह वो वर्क करेगा। और मैकेनिकल बॉडी जो बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल बनाया गया मशीन पार्ट्स, उसके थ्रू उसमें वो ट्रांसफ़र करेगा सिग्नल्स, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में हमने बात किया डिटेल में, कैसे क्या बनेगा, उसमें क्या क्या मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया, और क्या क्या कंपोनेंट लगेगा उसे डेवलप करने में। आज का आर्टिकल में ये था। और आपने कल के ब्लॉग तो देखे होंगे, तो जैसे कल का पहला ब्लॉग था और आज हमारा दूसरा ब्लॉग है जिसमें कि आज हम बात जो मैंने पहले बता दिया आपसे को आर्टिकल के बारे में। और दूसरा आज मैंने नाइट में ये भी चीज़ किया कि जैसे कि बुक फाइनल किया हूँ कि मैंने क्या चीज़ पे बुक लिख रहा हूँ। बट ये नई साइंस फिक्शन बुक है, नई नोवेल है। ये एक मैंने सोचा था नोवेल लिखने का, बट फाइनलाइज़ किया कि नोवेल को मैं क्वाइट कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ रोबोटिक्स पे, जिसमें कि मैं बात करूँगा सेंसर कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं हम, जो हमें बेसिक फाउंडेशन का है। ये पहला एडिशन है जिसमें कि फाउंडेशन है, जिससे फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस करें। किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ आप सीख सकते हो, उसमें सारा डिस्कस किया गया है डिटेल्ड में।
उसमें जैसे मैथ के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होंगे जो आपको जैसे हैंड मूवमेंट है, तो ये हैंड मूवमेंट कुछ फार्मूला लगेगा, उसको कैलकुलेशन करने के बाद मतलब एक तरह से ये टेक्स्ट बुक है जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में यूज किया जाता है, उस तरह के एक टेक्स्ट बुक है जिसके थ्रू आप खुद भी आप पढ़ोगे तो इसके थ्रू सेल्फ रोबोटिक्स डेवलप करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो उसके है तो एक इस महीने के एंड तक में भी कंप्लीट हो जाएगा। आई एम नॉट फॉर श्योर बट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दूसरा रिसर्च पेपर है कि एक तो बुक का था और दूसरा है मैं रिसर्च पेपर भी फाइनलाइज कर लिया हूँ और हाफ लिखा हूँ। और बुक का तो मैंने बस टाइटल फाइनलाइज किया था और कंटेंट। रिसर्च पेपर में मैंने ये किया कि टॉपिक फाइनलाइज करके हाफ लिख चुका हूँ जिसमें कि बैटरी पे है, क्योंकि आपको पता है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है और एआई टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए एक वास्ट अमाउंट ऑफ सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सुपर कंप्यूटर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स, डेटा स्टोरेज जिसे सेंटर बोला जाता है, उस डेटा स्टोरेज सेंटर को चलाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑथर है जो और फाउंडर भी, उन्होंने ट्वीट करके इधर ही बताया कि जानकारी शेयर किया था कि आने वाले समय में कुछ समय में एनर्जी क्राइसिस होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी डेटा सेंटर बिल्डअप कर रही है और वो भी एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए। एआई सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए डेटा सेंटर आपको रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज डेटा सेंटर, लार्ज डेटा, और उस बेस पे वो एआई ट्रेन होता है तब वो वर्क करता है। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, इक्वल टू एनर्जी। आप एनर्जी कहाँ से लाओगे? तो एनर्जी उसी रिलेटेड हमने बात किया है कि एनर्जी की क्या क्या सोर्स होता है। अब वो देखो, अभी सिर्फ डिजिटल रोबोट्स है तो इतना एनर्जी जा रहा। अगर हम फिजिकल रोबोट पे आप स्विच करने वाले नेक्स्ट ईयर से, आप देखोगे दुनिया में हर जगह आर्म रेस के नाम से आपको मिलेगा, नॉट तो रोबोट, ह्यूमन रोबोट, आर्म रेस से। रोबोट्स तो बहुत तरह के आते हैं। आर्म रेस पे आप जाओगे तो तब उसके अंदर मिलेगा कोड ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो उस रोबोट्स को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। रोबोट्स एक तरफ फ़ोन का तरह हो सकता है, अगर 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा चलेगा, बट उसे कंटिन्यूस ह्यूमन की तरह वर्क करना है 24 आवर। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा सस्टेनेबल एनर्जी डेवलप करना होगा, कुछ ऐसा रिसोर्सेज, कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स जिससे के थ्रू वो लॉन्ग आवर वर्क कर सके। तो उससे इस टॉपिक पर रिलेटेड डिस्कस किया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है और क्या हम रिसर्च कर सकते हैं। जिसमें कि एक चीज़ याद है, जिसमें कि मैंने बात किया है कि एक ऐसा कोई बैटरी सेल जो कि छोटा हो साइज में और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंज्यूम कर सके, लाइक इथेरियम के बैटरी होते हैं और यही सब तरह के, और एनर्जी सोर्स जिससे कि थ्रू रोबोट कैसे सेल्फ एनर्जी क्रिएट कर सके, वर्क भी करेगा तो वो सेल्फ एनर्जी क्रिएट करे। इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया हूँ और क्या क्या कंपोनेंट लग सकता है उसे बनाने में, इन चीज़ों पे किया हूँ। तो इसके थ्रू और मॉर्निंग में होते तो मैंने कुछ कंटेंट आज रिकॉर्ड किया था, रील्स, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट तो आज भी नहीं कर पाया और पॉडकास्ट भी नहीं। तो बस आज मैंने रील पोस्ट किया था, आपको मिल गया होगा सोशल मीडिया में मेरे सारे। एआई भी था, एआई थॉट ऑफ द डे, और देन इसके बाद मॉर्निंग हो गया था। और इसके बाद मॉर्निंग में मेरा वही रूटीन है जो फॉलो करता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की स्टडी। तो वो मैंने वो भी सिविल है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी, बट करना पड़ता है, क्या करना। वी आर ए टिपिकल सोसाइटी, थॉट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर ग्रेट, हम सब उसमें रहते हैं, करना पड़ता है। एंड वही चीज़ किया। तो उसके बाद दिन में आज स्टार्ट, तो आज मैंने बायो से किया था स्टार्ट करना स्टडी। उससे पहले मैंने कुछ रिवाइज़ किया था, संडे था तो मैंने जितने भी पढ़ा था तो वो सारे, इस वीकेंड में जितने भी पढ़ा तो वो सारे सब्जेक्ट को मैंने रिवाइज़ किया। इसके बाद बायोलॉजी को स्टडी किया, जनन क्रिया के बारे में जिसे बोलते हैं, प्रजनन क्रिया, जो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स के बारे में आज हुआ, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रिप्रोडक्शन। और इसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस को रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। और इसका टेक्निकल पार्ट में मैंने कुछ समय 2 टेक्निकल सब्जेक्ट को आज मैंने स्टडी किया, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग किए थे।
सॉइल मैकेनिक्स थे और एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग्स, इन दोनों को स्टडी मैंने किया। और इसके बाद मैंने कुछ जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लगाए, जिसमें कि मैथ वाले सेक्शन तो मैंने नहीं कर पाया, तो इसलिए तो जनरल एप्टीट्यूड के मैंने क्वेश्चंस लगाए और रिवाइज यही सब किया था, और फिजिक्स का कुछ रिवाइज किया। मोस्टली टाइम आज मैंने क्वेश्चन लगाया और आई सोचा था कि नहीं सोऊंगा क्योंकि मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं स्लीप को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अराउंड 1 वीक, अगर 1 महीने तक आप बोलोगे तो पावर नैप की वजह से, पावर नैप की वजह से मैं कंट्रोल कर लूँ, मेरी हैबिट है। मैं सोचा था नहीं करूँगा क्योंकि और भी काम ढेर सारे थे, तो ऑलरेडी स्टार्टअप का प्रोडक्ट लॉन्ग उधर भी बचा हुआ, और एग्ज़ाम भी नियर आ रहा है, तो उसलिए भी अगले नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए भी। और रोबोटिक्स तो मैं छोड़ नहीं सकता, इसीलिए तो काम भी ढेर सारे हैं। और फिलहाल तो मेरी कोचिंग जो एआई कोचिंग सर्विसेज है, तो अभी जो वीकेंड पे भी चलती थी, तो मैंने वो भी स्टॉप कर दिया हूँ। तो वीकेंड वाला भी अभी आपको कोर्स तो अवेलेबल होगा, पर क्योंकि जब भी मैं आप कोर्स वहाँ बुक करते होगे तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन मेरे पास आता है, तो मैं इसका फाइनलाइज़ करता हूँ कि टाइमिंग क्या कंफर्म करूँ ना करूँ। अगर कंफर्म मैं डिनाई कर दूँगा तो वो नहीं होगा, तो इसलिए अभी भी चालू है वहाँ पे आप, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी करके बुक, क्योंकि मैं अभी सेशन लूँगा नहीं तो डिनाई हो जाएगा, इस वजह से। उसमें मैंने सोचा था कि डालूँगा और भी सारे, अभी तो फिलहाल मैंने अभी कहीं डाला था कुछ समय पहले, सिविल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री में कैसे आप एआई को इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि मेडिकल का भी डाल दूँ, तो पर रिसेंटली अब मैंने देख लिया ढेर सारे नोटिफिकेशन आए पड़े हैं जैसे एग्ज़ाम के, तो आई डोंट नो कि मैं टाइम दे पाऊँगा, तो इसकी वजह से मैंने क्वाइट अभी स्टॉप करके उसे मैंने रखा हूँ। और स्ट्रीम क्लासेस जो है मेरी स्ट्रीम यूनिवर्स वाले जो है यूट्यूब के जो चैनल है, उसमें जो स्ट्रीम कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिकल के, तो वो भी अभी मैंने स्टॉप करके रखा हूँ कि उसके लिए एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के लिए वो पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को आप पढ़ा दो देगी, सामने वाले को अगर समझ नहीं आया तो उनको फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे भी मैंने कोशिश किया हूँ कि चाह रहा हूँ कि पीस ऑफ माइंड के साथ अगर मैं पढ़ाऊँ ज़्यादा बेटर होगा, और वहाँ पर मैं अगर पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाऊँगा ना, तो कॉन्सेप्ट को और मैं बेटर वे ईजी वे में आप सबको समझा पाऊँगा। तो इस वजह से वो भी अभी मेरा स्टॉप है। फ्रीलांसिंग का भी स्टॉप हो गया, पर मात्र अभी 2 ही चीज़ चल रहा है नाइट में, जो पूरे नाइट का अराउंड 6 आवर का जो भी है, उसमें ओनली फॉर रोबोटिक्स स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ। और रोबोटिक एंड एआई स्टार्टअप, एआई वाला मेंटल हेल्थ वाला जो भी था उसका बस मैं प्रोडक्ट पे डेवलप कर रहा हूँ। फ्रंट एंड तो कंप्लीट हो चुका है और उसका बैक एंड बचा हुआ है। अराउंड मैंने बोला था 1-2 महीने के अंदर रिलीज कर दूँगा प्रोडक्ट, वो रिलीज हो जाएगा 1-2 महीने में, फाइनलाइज हो चुका है। तो यही था। और इसके बाद तो मैंने आज सोचा नहीं सोऊंगा, तो आफ्टरनून में मैं कुछ 3 to 4 आवर का ले लिया। कल तो 1 ही 2 घंटे का लिया था, आज तो ज़्यादा ले लिया स्लीप 3 से 4 घंटे का। तो उसके बाद तो ये आफ्टरनून में तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, तो ऐसे बैठा हुआ फ़ोन स्क्रॉल आज किया था बस। सोचा तो बहुत कुछ आज करने का, आज ढेर सारे काम भी थे पेंडिंग में, तो सोचा था निपटा लूँगा, किया भी नहीं। जिसमें कि हाँ गाइस, एक चीज़ है कि अराउंड 1-2 दिन में एक नया वीडियो आ रहा है, जिसमें कि हम बात करेंगे एआई को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इन मेडिकल फील्ड। और मैं ऐसे नहीं करूँगा कि सिर्फ ओवरव्यू करके दे दूँगा कि मेडिकल फील्ड की इस मेडिकल फील्ड सर्जरी, मैं उसमें डिटेल में बात करूँगा, मतलब कि कोर टॉपिक को उठाऊँगा। जैसे कि आप मेडिकल कंप्लीट करते हो, तो नीट जो भी है तो कंप्लीट करते हो एम्स से जैसे, तो या किसी मेडिकल कॉलेज से, तो उसमें आपको कोर टॉपिक मिलता है। हर ब्रांच में एक कोर टॉपिक होता है। कंप्यूटर साइंस में भी आप जाओगे तो कोर टॉपिक होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, वेब डेवलपर, लॉट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, ढेर सारे आते हैं। तो उसी तरह मेडिकल में भी आते हैं, जिसमें कि मैं पहले बात करने वाला हूँ फॉरेंसिक के बारे में। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम एआई को, और कैसे अपने वर्क को और बेटर वे और प्रोडक्टिव इंक्रीज कर सकते हैं, उस पे मैं बात करूँगा। अराउंड 1/2 आवर की वीडियो होंगे,
आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा। तो जल्दी देखिएगा, जल्दी आने वाला है। और बुधवार को तो हर बुधवार को तो पॉडकास्ट आता ही है हमारा फ्यूचर स्पीक पॉडकास्ट पे। आप स्कूल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा फ्यूचर स्पीक पॉडकास्ट। और यही था डे। और क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ और भी ढेर सारी चीज़ अभी स्टार्ट करूँ, पर रोबोटिक्स में और भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, पर नॉट फॉर टाइम डिटेक्शंस रिलेटेड। 2 महीने की बात है, तो मैंने एक टाइम ले लिया हूँ कि इस साल के लास्ट तक अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वाइटस गवर्नमेंट एग्जाम से, इस वजह से तो मैं फुल्ली तब टाइम दे पाऊँगा रोबोटिक्स पे। और मैं डेली आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोगों के DM भी आ रहा है और मेल भी आ रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ratankumar4937@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो विद अपने CV के साथ। और रिमोट होगा जॉब्स, वर्क कर सकते हैं। बट मैंने उसमें क्लियर मैसेज किया हूँ, आप लिंक्डइन पे जाके देख लोगे या किसी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। This is not for any pay, this is a intern based, and you have passionate about this field and requirement of qualifications and experiences, then you apply us to we have to work us. And parallelly we have people to I connected लोगों से कनेक्ट भी हो रहा हूँ, और जिसकी वर्क भी टीम बिल्डिंग के लिए। और उसी साथ इन्वेस्टर से भी मैंने कुछ इन्वेस्टर मेल भी किया और कर भी रहा हूँ। मतलब बिज़नेस शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, कैसे क्या होगा, तो उस बेस पे। और मेंटर भी फाइंड कर रहा हूँ जो कि और बेटर वे में उससे मेरे को क्लेरिफाई कर पाएगा, कर सकते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, तो इस बेस पे वो क्लेरिफाई करेंगे मेरे को चीज़ों को, थॉट्स को और बेटर वे में, और मैं आपसे प्रोवाइड कर सकूँ इस वे में। तो इसीलिए तो अभी तो ये चल रहा है। और रिसेंटली अराउंड आई थॉट अगर वो सॉन्ग क्लियर हो जाता है तो एक सॉन्ग भी आने वाला है, पर इस मंथ के लास्ट में आपको एक सॉन्ग मिलेगा। वो तो सरप्राइजिंग नाम किया सॉन्ग का, और पर अगर रिलीज नहीं कर रहा हूँ, पर जल्दी मिल जाएगा इस मंथ के लास्ट तक सॉन्ग भी आप सभी के लिए। बजाज म्यूज़िक प्रोडक्शन पे सॉन्ग मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा और वो सॉन्ग अच्छा होगा। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे इंस्टा हैंडल पर जाके, या किसी भी सोशल मीडिया पर जाइएगा और मेरे को फीडबैक दे सकते हैं, आपको मिल जाएगा मिस्टर रतन बजाज, आप सर्च करो कहीं आपको मिल जाएगा। यही है डे चल रहा है आजकल यही वर्कशॉप चल रहा है। और सोच रहा हूँ कि AI पे और आप सही को कंटेंट मोर और बेटर वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। AI रोबोटिक्स और थॉट्स ऑफ द डे में ना, मैं आपसे के लिए क्यों मैंने थॉट्स ऑफ द डे लाया हूँ मैं बताता हूँ। 2 तरह के आज की समय सोसाइटी में लोग हैं। एक वो सोसाइटी में लोग हैं जो चाहते AI पूरा बेकार है, कि उसको नेगेटिव वे में लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि AI तो बेकार है। और दूसरे वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि AI तो गॉड लाइक बेटर, मतलब कि फुल्ली बायस्ड, बोथ आर फुल्ली बायसेस, बोथ पीपल्स। हर थॉट ऑफ द डे में आपको पता है कि मैं क्लियर वे में और रियलिटी वे में कॉन्सेप्ट पे प्रूफ के साथ आपसे को जो चीज़ मैं बताता हूँ वो आपको मैं प्रूफ देता हूँ। तो उसी बेस पे थॉट्स ऑफ द डे में मैं आपको शॉर्ट वे में आपसे को बताऊँगा कि क्या है रोड की रियलिटी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसमें मैं बताऊंगा। जैसे कि आज वाले में हमने बताया था कि आप देख लेना मिस्टर रतन बजाज सर्च करके आपको मिल जाएगा वहाँ पे। उसमें मैंने बताया था कि क्या रोबोट्स हमारी जॉब की जगह ले सकता है। एक चीज़ मैंने उसमें बोला था, आपने ध्यान दिया हो, एक छोटी सी वर्ड कि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, अपने रोल होते हैं, बट इंसान में पर रोबोट में हर रोल डिपेंड करता है कि हम उसे किस वे में ट्रेन कर रहे हैं। अगर किसी इंसान में नेगेटिव बायसेस होगा तो वो सोचेगा कि इस चीज़ को बर्बाद करूँ, इसे करूँ, तो उसी हिसाब वो उस चीज़ को प्रोग्राम करेगा। आप किसी के थॉट ब्रेन में जाके तो कुछ चीज़ नहीं कर सकते ना, आप किसी के माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते। जैसे आज के समय में जो आप देखो रेप केस बढ़ रहे हैं जो गर्ल्स के साथ, तो क्या आप किसी की माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ ये चीज़ है,
अगर इस चीज़ की बात ही स्टार्ट हुई तो देखो रक्षाबंधन आ रहे हैं, आप अपनी बहन के लिए भगवान बन जाते हो लड़ने के लिए किसी के लिए, दूसरे की बहन को देख के वैसे क्यों करते हो, गलत नज़र से क्यों देखते हो ऐसे, अनसेफ गर्ल्स क्यों करते होते हैं, तो वो अपनी वजह से तो होती नहीं, वो लड़कों की वजह से होती। तो एक चीज़ ध्यान रखो, एटलीस्ट रिस्पेक्ट दिया करो, इतना ही बोलूँगा। क्योंकि अब देखो ऐसा नहीं है कि पहले केसेस नहीं होते थे, बस आवाज़ वो लोग उठाने से डरते थे, सोसाइटी समाज में क्या होंगे। क्योंकि अब जी देखो लड़कियों पे जब भी कुछ होता है तो समाज सबसे पहले उनके ऊपर उंगली उठाएगा, लड़कों पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़का है क्या हो गया, उसकी गलती होगी लड़की की, तो जी होता है लड़का। क्योंकि आप मैंने पिछले ब्लॉग में इसी बोला था, हमारा देश पितृसत्ता देश है, पावर आपके पिता के हाथ में है, आपकी मदर के हाथ में है, ये चीज़ है, इस वजह से दबा दिया जाता है। तो आप देखोगे आज भी केस आया एक, इससे पहले भी आया था, जिस दिन से ये वाला केस जो कोलकाता वाला आया उसके बाद से लगातार कुछ केस आते जा रहे हैं मिसबिहेव के। बस ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ होना, बस लोग अभी फ्रंट वे में आके बोल रहे हैं, पहले भी होते थे ऐसी चीज़, बस छिप जाता था, आज के से फ्रंट वे में आके लोग बोल रहे हैं। तो इतना ही बोलूँगा कि अपनी आवाज़ के लिए आपको खुद खड़ा होना गर्ल्स, आप सभी को, कोई आपको आके ये नहीं बताया कि ये कर लो तो ये सही है। क्योंकि सोसाइटी में ऐसी होती है कि ना आपके अच्छाई में ना सब ताली बजाने आएंगे लाइफ में, अगर गिर भी गए तो कोई नहीं आएगा। अगर मान लो एक इंसिडेंट की बेस पे बताता हूँ कि कोई भी ना आपने कुछ भी थोड़ी सी भी गलती कर दी किसी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, एक तरह से मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ लोग नहीं देखेंगे कि आपने उनके लिए कितना अच्छा और क्या क्या किया। आप एक गलती कर दोगे वो लोग उस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे, इसे ध्यान रखें। आपकी ये रियलिटी है, आप इंसान देखता है कि एक गलती तो बस आप करके देख लो, वो उस गलती को लेके बैठ जाएगा लाइफ में, ये होता है। और यही है, और किसी के पीछे इतना प्रमुख कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखो और अपने कॉन्फिडेंस को सबसे पहले रखो। और दुनिया में देखो कोई भी इतना नहीं होता है माँ बाप के सिवा, और कितने भी कुछ हो जाए ना, बोल लो ये दोस्त, ये मेरा भाई, ये है वो है, कोई है काम जब ज़रूरत पड़ेगा कोई काम नहीं आएगा। आप देख लो एलविस राय को, तो उनके कई दोस्त हैं, काम भी आते हैं, पर वो आज भी एक ही चीज़ बोलते हैं, और लोग बोलते हैं कि पैड से काम में आएगा, ये रियलिटी है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप जब समय के साथ बड़े होंगे, लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो एक चीज़ समझ में आएगा कि दुनिया फैमिली मेम्बर रिलेशंस हो या फैमिली के पेयर रिलेशंस हो, कोई कुछ कर ले, कोई जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई खड़ा नहीं होगा, उंगली उठाने लोग आएंगे, पर एक पेरेंट्स होंगे जो आपके लिए हर हमेशा, कितना आप गलत कर लो बुरा कर लो, बस एक चीज़ रहेगा कि वो एक चीज़ चाहेंगे मेरा बच्चा बस खुश है, उसके लिए यही एक चीज़ है, और उनके लिए कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि पेरेंट्स ये बोलते हो, हाँ ठीक है, वो पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी, जैसे कि मेरे ये देख लो, मेरे केस में एक तरह से वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो सिक्योरिटी मिल जाएगा। कोई भी पेरेंट्स चाहे कहीं उनका बच्चा, जो उन्होंने वो स्ट्रगल फेस किया, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी वो स्ट्रगल फेस करे, तो इसी वजह से इनसिक्योर वो फील करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा प्रेशर बनाते हैं कि ऐसा नहीं कि वो आपको प्यार लव नहीं करते। तो बस यही है कि ट्रस्ट करो, जो भी चीज़ है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो फ्री होगी, तो ये चीज़ बेटर होगा आप सभी के लिए। अपने तक मत रखो, और मैं पेरेंट्स से भी ये बोलूँगा कि बच्चों के पेरेंट्स मत बनिए, उनके फ्रेंड बन के, मतलब कि एक तरह से दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो फ्री हो कि आपको कंफर्टेबल होकर चीज़ें बता सकें। आज के समय में आप दिल्ली जैसे शहरों में चले जाओ, आप एक चीज़ देखोगे कि स्मार्ट सिटी में पेरेंट और चिल्ड्रन मोस्ट फैमिली मेम्बर में ये चीज़ होता है कि फ्री होते हैं। लोग बोलते हैं कि गाँव से जब लोग आएंगे तो वो बोलेंगे कि दैट्स नॉट राइट, बट ये चीज़ सही है, क्योंकि आप जब बच्चों के साथ फ्री होंगे तो आपको वो चीज़ पता हो कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर वो कुछ गलती भी कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा, कुछ नहीं सही कर रहे वो भी आपको पता रहेगा। अगर आप वही चीज़ आप हर हमेशा उसे डांटोगे, आप उसे किसी चीज़ पे
नेगेटिव वे में उसे लोगे कि ठीक है तू ये कर रहा है तो वो कर रहा है, बेकार है बेकार है, तो वो चीज़ आपसे हर हमेशा छिपाएगा। और सबसे बिग डील वही बच्चे होते हैं कि माँ बाप हर हमेशा हर चीज़ पर रोक टोक लगाते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, अब देखना, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा एक चीज़ डर जाता है कि कंफर्टेबल नहीं होता है, कुछ भी अगर वो गलती करेगा तो छिपाएगा बोलने से, वो जानता है वो डांट पड़ेगी, तो इस वजह से वो छिपाएगा और वो उस एक गलती को छिपाने के लिए 1000 गलती करता है। यही था। थैंक यू फॉर गाइस। अगले दिन मिलते हैं अगले ब्लॉग में और भी चीज़ डिस्कस करेंगे, अगला प्रोग्रेस हमारा क्या कहाँ तक पहुँच रहा है। थैंक यू गाइस।